हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कोस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, आपके सपनों की उड़ान भरने वाली जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुकी है और 5 जून को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि पेपर का एनालिसिस कब आएगा, किस लेवल का जीके आया है, किस लेवल का पेपर आया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लगेगा। जीके के 40 क्वेश्चंस में से आपको यह पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, वो सारी चीजें आपको यहां से बताई जाएगी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है और ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। और फर्स्ट शिफ्ट जो एनटीपीसी का पेपर है 9 बजे से 10:30 बजे तक लगा था। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए आगे देखते हैं अपन इसमें। देखिए, इसमें पूछा गया है करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। करंट अफेयर से देखिए, इसमें 9 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं और ये जरूरी है, आपको करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। 9 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर जो है वो 2023 से लेके 2025 तक का करंट अफेयर आ रहा है। इसका मतलब है कि आप देख सकते हो कि कम से कम 2 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। जो आगे के शिफ्ट हैं, जो आगे के जो बच्चे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर आपको 2023 से 2025 तक का करंट अफेयर कंटेस्ट करके जाना है। इसके बाद में अपन देखते हैं स्टैटिक जीके में। देखिए, 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टैटिक जीके आपका वो सब्जेक्ट है जिससे आप सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहां से आप सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चंस करके आ सकते हैं, सही क्वेश्चंस आप करके आ सकते हैं। इसके बाद में पॉलिटी से अपन देखते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी से देखने को मिल रहे हैं और इसमें क्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है वो है भाग 4 और भाग 5 से जो आर्टिकल्स है, जिनका मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें आपको कम से कम 50 से 60 आर्टिकल्स आपको दिए हैं। वो आर्टिकल्स, उन्हीं आर्टिकल्स में से यहां पे कम से कम इस पेपर में 3 से 4 आर्टिकल पूछे गए हैं, जो कि पॉलिटी में 5 से 6 क्वेश्चंस टोटल है। उनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो है आर्टिकल्स के। हिस्ट्री में अपन देखते हैं 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे गए हैं। यहां पे सबसे ज्यादा जो बुक्स हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज्यादा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो मिडाइवल हिस्ट्री है, वहां से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। हिस्ट्री ज्यादा वेटेज नहीं रखता है। कंप्यूटर, देखिए, लगभग मेरे को लगता है जितने बच्चे पढ़ के गए हैं उसने इस सब्जेक्ट को छोड़ा होगा, लेकिन कंप्यूटर से इस एग्जाम में, एनटीपीसी की एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। हालांकि ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्यूटर के आपको देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी के देखें अपन, 3 से 4 क्वेश्चंस, ज्यादा ज्योग्राफी के नहीं है। और जो ज्योग्राफी पूछी गई है वो करंट से रिलेटेड ज्योग्राफी पूछी गई है। तो करंट में क्या हो रहा है, जैसे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रशिया से, फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है इजराइल से, वहां से रिलेटेड जो ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफिकल लैंड है, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साइंस से देखे थे अपन, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिल्कुल जरूरी है, आपको साइंस पूरी पढ़ के जानी है। साइंस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे मैं हाथ को ऐसे क्यों रख रखा हूं, देखिए मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, इसलिए मेरा ये हाथ थोड़ा सा कम काम कर रहा है। लेफ्ट हाथ से मैं काम कर रहा हूं, इसी से आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये था इसका रफली जो अपन देखें, एक सरसरी निगाहों से अपन ध्यान में दें कि जो 40 क्वेश्चन है उनमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका आ रहा है और यहीं से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको डेटा निकालना है। और आगे जिनकी है, देखिए आज जिसकी एग्जाम है वो अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल परसों जिसकी अभी तो 15 दिन एग्जाम चलेगी, उसमें आपको यहां से जो है वो बहुत फायदा मिलने वाला है। अब अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हमारी टीम सेंटर पे पहुंची है वहां से हमें बच्चों से पता लगा है, कुछ क्वेश्चंस जो अपन यहाँ पे देखने वाले। देखिए, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है, ये आपको पता होगा, KR नारायण जी भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। मैं यहाँ पे लिखता हूं इसका आंसर, नीचे लिखता हूं KR नारायण। ठीक है, देखिए दलित राष्ट्रपति यहां से पूछे गए हैं, तो भारत के फर्स्ट जो दलित राष्ट्रपति हैं वो है KR नारायण। इसके बाद में जरूरी नहीं है, ये पहुंच लिया तो दोबारा नहीं पहुंच सकते। दूसरे जो हैं वो कौन है वो आपको बताना है और तीसरा जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वो है भारत की पहली महिला दलित राष्ट्रपति। और भारत की जो तीसरी राष्ट्रपति है वो कौन है, दलित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, उनका नाम था
KR नारायण जी। ठीक है, पीएम जनधन योजना, इसको अपन देखते हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय योजना थी और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी क्या हुए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने पीएम जनधन योजना को स्टार्ट किया था। तो आपको ध्यान रखना है, जनधन योजना 2014 में स्टार्ट की गई थी। यहां से आपको पता लगना है कि योजनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सन 2000 से लेके 2025 तक की जितनी योजनाएं हैं वो आपको अच्छे से रट के जानी है। इसके बाद में बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबरनामा बाबर ने खुद में लिखी थी। और यहां से अपन देखें तो इसकी भाषा अपन जरूर याद कर सकते हैं, तुर्की भाषा में, जिनको अभी तुर्की कहते हैं, तुर्की भाषा में बाबरनामा ने खुद की जो अपनी बायोग्राफी है वो खुद ने ही लिखी थी। इसकी जो भाषा है वो आपको ध्यान रखनी है, तुर्की भाषा में ये लिखा गया था। ठीक है, 2023 का व्यास सम्मान देखिए, 2023 से करंट अफेयर पूछा गया। ये क्वेश्चन एक मिला है, ये मिला था, किसको मिला था आपको पता होना चाहिए, ये था पुष्पा भारती जी को। ठीक है, कब मिला था? 2023 का जो व्यास सम्मान है वो पुष्पा भारती जी को मिला था। और इनका जो उपन्यास है उसका नाम है यादें यादें और यादें। ये भी आपको ध्यान रखना है, यादें यादें और यादें। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था ये जो उपन्यास पुष्पा भारती जी के द्वारा? ये किया गया था 2016 में। आपको ये भी ध्यान रखना है, पुष्पा भारती जी के द्वारा 2016 में यादें यादें और यादें के जो उपन्यास है इनका, उसके लिए 2023 में व्यास सम्मान दिया गया था। नील विद्रोह, ये बंगाल का विद्रोह है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। और ये 1859 से 60 के बीच में, मतलब 1859-60 में इसको स्टार्ट किया गया था। नील विद्रोह इसका नाम है। और कहाँ किया गया था? बंगाल में नील विद्रोह किया गया था। किसके खिलाफ किया गया था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, मतलब जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ ये नील विद्रोह किया गया था। तो 5 क्वेश्चंस अपन देख चुके हैं जो अब इस पेपर में पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस, आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चंस वापिस आपको रट के नहीं जाना है, लेकिन इन क्वेश्चंस के बेस पे आपको आगे की तैयारी करनी है। मान के चलिए इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास जो क्वेश्चंस है जीके के वो घूमने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं अपन आगे। प्रोबा मिशन क्या है? प्रोबा मिशन यूरोपीय एजेंसी, जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके द्वारा 2001 में भेजा गया मिशन था। यहां पे लिख देता हूं मैं, ESA के द्वारा ये भेजा गया मिशन था 2001 में। ठीक है, 2001 में प्रोबा मिशन क्या था? ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन था। इसके बाद में आर्टिकल 72 देखिए, 72 वगैरह जितने आर्टिकल जो इंपोर्टेंट वो मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। बस आपको क्या करना है, कॉस्मो अकेडमी ओपन करना है यूट्यूब चैनल, और वहां पे सर्च करना है इंपोर्टेंट आर्टिकल्स। वहां से आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे जो इस फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं, और जो आगे की जो शिफ्ट्स हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति इसमें प्रदान की गई है। समाधान की शक्ति मतलब अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है और उसका अगर उस सजा को कम करने का अगर प्रावधान है तो वो है आर्टिकल 72 में। और वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी के द्वारा आर्टिकल 72 के माध्यम से ये सजा कम की जा सकती है। तो ध्यान रखना आपको, आर्टिकल 72 में क्या है? समाधान की शक्ति है। ताजमहल के पीछे से कौन सी नदी बहती है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ये है यमुना नदी, जो ताजमहल के पीछे से बहती है, जो ताजमहल की सुंदरता में और ज्यादा चार चांद लगाती है। आर्टिकल 293 आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा हटके आर्टिकल है लेकिन पूछा गया है। आर्टिकल 293 में क्या है? केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो ऋण संबंधी होते हैं, जो वित्त का आदान प्रदान किया जाता है, वो आर्टिकल 293 में दिया गया है। जवारा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, नृत्य से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, प्रोबा मिशन, इसका मतलब है कि जो अंतरिक्ष के जो मिशन है वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको जितने अंतरिक्ष मिशन है मैंने करवा रखा है, पूरे अंतरिक्ष के जो मिशन है, जो स्पेस मिशन है, पूरे एक वीडियो में करवा रखे हैं। वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइए और पूरी चीजें जो एग्जाम में आई है वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। जितने डांस है, जो शास्त्रीय और क्लासिकल डांस, उनकी एक बेहतरीन वीडियो बनाई हुई है। शास्त्रीय जो नृत्य है उनकी अलग से बनाई गई है, जो लोक नृत्य है उनके अलग से वीडियो बनाई गई है। आप जाइए वहां पे सर्च कीजिए कॉस्मो अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको सारा जो स्टैटिक जीके है वो एज इट इज मिलेगा। देखिए मैं सिलेक्टेड हूं रेलवे में, इसी एनटीपीसी एग्जाम के माध्यम से मैंने क्रैक किया है और रैंक लगा के इस एग्जाम को क्रैक किया है और आज इस पोस्ट पे हूं। तो हमें पता है कहां से एग्जामिनर की सोच क्या है और कहां से वो क्वेश्चंस निकाल के लाता है।
वही चीजें आपको पढ़ाई गई है कॉस्मो अकेडमी पे, जीके पे, स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें जितने वीडियो दिए गए हैं वहां से आपका आधा पेपर फंस जाएगा। बस आपको पढ़ना है वहां जाके। जवारा नृत्य अपन पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश का ये प्रसिद्ध। आगे देखते हैं, देखिए डांस से फिर आ गया है कुचिपुड़ी डांस का। कहाँ किया जाता है? इसका आंसर है कुची आदि, मतलब आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो डांस है वो किया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस किया जाता है। ठीक है, गति की विमा क्या होती है? गति की सीमा पूछी गई है इसमें। ठीक है, ये साइंस का एक क्वेश्चन है, यहां से आपको ध्यान रखना है कि साइंस के 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंस रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 32 जो संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये आर्टिकल 32 भी पूछा गया है। बिल्कुल इजी आर्टिकल है, इसमें रिट लगाने की जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, अब तक 3 आर्टिकल्स अपने सामने आ चुके हैं। कितने? 3 आर्टिकल्स। डीपीएसपी से भी आर्टिकल्स पूछे गए हैं और भाग 4 से भाग 5 से भी आर्टिकल्स पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए ये राजस्थान में स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और इसको 1955 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1955 में और राजस्थान के ये सवाई माधोपुर में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एनटीपीसी है भैया, यहां से क्वेश्चंस कहां से घुमा के स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ना आप सोच सकते हो ना मैं सोच सकता हूं। आपको बस अपनी जो तैयारी है उसको बहुत ऊपर तक लेके जाना है और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, 2030 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ किया जाएगा? देखिए स्पेन, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका में ये संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि पहले से जो डिक्लेयर हो चुका है वो चीजें भी पूछी जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, जीके ज्यादा टफ नहीं आया है, मैं यही बोलूंगा जीके बिल्कुल इजी टू मॉडरेट जीके आया है, बस आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। देखिए 2025 का जो महिला वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी, जो महिला प्रीमियर लीग हुई थी, उसके विजेता कौन थी? ये आपको सबको पता है, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के ये खिताब अपने हासिल किया था। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, और इसमें जो रनर अप थी वो थी दिल्ली कैपिटल्स। पूछा जा सकता है, अगर मुंबई इंडियंस पूछा गया है तो दिल्ली कैपिटल्स भी पूछ सकता है। ठीक है, 2025 की जो विजेता थी वो थी मुंबई इंडियंस। इसके बाद में आर्टिकल 293, ये वापिस से वो आर्टिकल आ गया है जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में ऋण संबंधी, जो वित्त संबंधी आदान प्रदान होता है, वो आर्टिकल 293 में छापा गया है। क्यूबा की राजधानी क्या है? ये आपको सबको पता है, बिल्कुल इजी है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो इसका मतलब है कि आपको जो राजधानी है, जो वर्ल्ड की जितने देश हैं उनकी राजधानी से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखिए राजधानी सबसे ज्यादा किस देश की पूछी जाती है, वो मैं आपको थोड़ा सा उसका माइंडसेट बताता हूं एग्जामिनर का। जो देश या तो कहीं डूब रहा हो, या इस यहां पे चल रहा हो, या उस जो लैंड है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हो जो इंटरनेशनल न्यूज में कवर की गई हो, उसी देश की जो है सबसे ज्यादा राजधानी पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? ये आपका करंट का और जियोपॉलिटिक्स का जो नॉलेज है वो जांच करने के लिए ये पूछा जाता है। एग्जामिनर के माइंड से आप खेलोगे तो आप एग्जाम से भी खेल जाओगे। देखिए रऊफ नृत्य दोबारा से तीसरा नृत्य आ चुका है, रऊफ नृत्य। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर में ये रऊफ नृत्य किया जाता है। दांडी यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया? ये आपको पता है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दांडी यात्रा में टोटल 78 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ये नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और 12 मार्च के दिन, कब? 12 मार्च के दिन इसको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ये आपको ध्यान रखना है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी यहाँ जो यात्रा है वो की गई थी, दांडी मार्च किया गया था। और इसका जो अन्य नाम है वो है नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाया जा रहा है और इजी तरीके से ही आपको एग्जाम में इनको टैकल करना है। ज्यादा मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम इजी टू मॉडरेट आई है, एग्जाम इजी टू मॉडरेट आई है, कोई ज्यादा हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से
अच्छे से आप अगर एग्जाम्स में टैकल करोगे, क्वेश्चंस को हैंडल करोगे, तो आप 100 में से मैं बोल रहा हूँ 92 टू 93 क्वेश्चंस आप आराम से, सही क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा बेहतरीन वीडियो बनाया गया है। इसमें आपको 2 वीडियो पंचवर्षीय योजनाओं के हैं और 1 वीडियो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करवाए गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस में से 4th जो पंचवर्षीय योजना है उससे क्वेश्चन फंसा है। आप जाइए वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं की जो कंटेंट है वो किस लेवल का कंटेंट इसमें दिया गया है। इसके बाद में देखिए ठुमरी नृत्य, ये बनारस का है, ये लोकल नृत्य है। नृत्य से 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अब मेरे को लगता है कि कुछ जो नृत्य, इतने नृत्य नहीं आ सकते एक पेपर में, हो सकता है इनमें से 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हो, लेकिन नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है, 100% है ये। गैर पारंपरिक स्रोत, ये किसके गैर पारंपरिक स्रोत हैं? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत पूछे गए हैं। पारंपरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। गैर पारंपरिक स्रोत में अपन देखें तो सबसे पहला आता है सौर ऊर्जा, उसके बाद में पवन ऊर्जा, उसके बाद में जल ऊर्जा, उसके बाद में जैविक ऊर्जा और खाद्य ऊर्जा। ये हैं जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, और गैर परंपरागत से पूछा गया था, हो सकता है परंपरागत स्रोत से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंडमान निकोबार में टोटल कितने द्वीप समूह है? सबको पता होना चाहिए, 572 जो है वो अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप समूह है। इसके बाद में भारत में सीएजी कौन है? जीसी मुर्मू जो है वो भारत में 2025 तक सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहेंगे। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है आगे की जो शिफ्ट्स है उसमें इसका आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। रेलवे के जो एनटीपीसी एग्जाम है उसकी मैं आपको एक खासियत बताता हूं। ये जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं, अब आगे की जो शिफ्ट है, टोटल जो 15 दिन एग्जाम लगेगी और 45 शिफ्ट जो शिफ्ट्स होगी, उनमें इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप पूरी जो एग्जाम होने के बाद में आप पूरे पेपर उठा के देख लेना, आपको यही फील होगा, आप यही देख पाओगे, आपकी समझ यही आएगा कि जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर लगा था उसी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। अब आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो चीज अपन डिस्कस करते हैं, वो है एग्जाम का लेवल कैसा आया था, और इसमें सेफ स्कोर सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए आपको सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो उस हिसाब का जो है वो सेफ स्कोर होगा, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो कौन सा सेफ स्कोर होगा। देखिए सबसे पहले अपन एग्जाम लेवल की बात करते हैं, तो इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल का क्या बोलते हैं एग्जाम लेवल आया है, मॉडरेट टू हाई लेवल का नहीं आया है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो छोड़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिन क्वेश्चंस को करना नहीं होता है, वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम से बाहर करने वाले होते हैं। वही क्वेश्चन में अगर आप फंस गए तो आपको जो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट टू हाई लगने लगेगा। लेकिन इस बार जो पेपर आ रहे हैं वो है इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर आ रहे हैं। अब है मेन चीज सेफ स्कोर। देखिए इसमें से टोटल आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस का पेपर हो रहा है और 100 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। सेफ स्कोर क्या हो सकता है वो अभी कोई डिसाइड नहीं कर सकता। जी हाँ, अभी कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है सेफ स्कोर। किसी भी टीचर से आप भ्रमित मत होना, मैं आपको बोल रहा हूं सेफ स्कोर अभी कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक कम से कम 3 दिन एग्जाम और 9 शिफ्ट्स, 9 से 10 शिफ्ट्स नहीं लग जाती तब तक आप नहीं पता कर सकते। कोई भी टीचर, कोई भी धुरंधर ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि इस एग्जाम में आपको कितने क्वेश्चंस आप करके आ रहे हो जो सही हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो सेफ स्कोर होगा। भ्रमित मत होना, फिर मैं बोल रहा हूं आपको, भ्रमित किसी भी टीचर से भ्रमित मत होना। सेफ स्कोर उन्होंने बताएंगे, व्यूज पाने के लिए खूब सारे वीडियोस आएंगे, अब वो बताएंगे 100 में से आपके 80 नंबर मिल गए, करो भैया सीबीटी की तैयारी करो, सीबीटी 2 की तैयारी करो, ये करो वो करो, बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आपको अब धैर्य बना के रखना है। 3 से 4 दिन क्वेश्चंस जो शिफ्ट्स हैं वो होने दीजिए, उसके बाद में आपको प्रॉपर सेफ स्कोर बताया जाएगा, और उसी के इर्द गिर्द सीबीटी 2 की जो कट ऑफ आएगी सीबीटी 2 के लिए, वो उसी सेफ स्कोर के आसपास रहेगी।
थोड़ी सी बात, ये पेपर की बात हो चुकी है, अब थोड़ी सी बात हम आपसे करते हैं। देखिए, जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको बेस्ट ऑफ लक, वो सीबीटी 2 की तैयारी में अभी से लग जाइए। जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ है, 90 प्लस मेरे नंबर हैं, तो मैं सीबीटी 2 की तैयारी कर सकता हूं, बिल्कुल आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका पेपर किसी ना किसी कारणवश खराब हुआ है? देखिए, आप मायूस मत होइए, अभी ये सिर्फ ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम है, इसके बाद में 12th लेवल की एग्जाम बाकी है आपके लिए। इसमें नहीं कर पाए, कहां आपने गलती की है, उस गलती को सुधार कीजिए, और सुधार करके जो आगे की जो एग्जाम है उसमें इसका इस्तेमाल कीजिए। गलत सोच दिमाग में नहीं लानी है, मेरा पेपर खराब हो गया, मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। आज तक आपने कितने पेपर दिए और कितने पेपर में आप फेल हुए हो? जीवन किसी का खराब नहीं होता है, आगे की जो एग्जाम्स है आप उन पे फोकस कीजिए। एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को आत्मविश्वास दीजिए, घर वालों के साथ बैठिए, पेपर खराब हो गया कोई बात नहीं, पेपर खराब हो गया, आगे आपके लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी है, 12th लेवल के एग्जाम भी आप पास कर सकते हो। तो ये था फर्स्ट शिफ्ट का पहला जो एनालिसिस है, ओरिजिनल जो एनालिसिस है वो आपको कॉस्मो एकेडमी पे मिलेगा, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप आइए, यहां से आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो सारे बताए जाएंगे। तो ठीक है, विदा लेते हैं आपसे, राम राम।